तो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, अपनी 5 वर्ड्स की सीरीज़ में अगले 5 वर्ड्स हम लेके आ गए हैं। तो देखिए, ये आज के 5 वर्ड्स हैं और जब इनको हम सीख लेंगे तो इनका हम टेस्ट लगाएंगे मिलान करके कि ए किसके साथ जाएगा, बी किसके साथ रहेगा। तो इस तरह से मिलान करेंगे और सीखेंगे कि हमने 5 वर्ड सीखे हैं, उनका सिनोनिम क्या है या उनकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड्स के साथ में। पहला वर्ड है डिफेस। यदि डिफेस लिखें तो ये वर्ब की रूप में है और डिफेसमेंट है, ये नाउन की फॉर्म में है। तो देखो, डिफेस क्या होता है। डिफेस होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के सरफेस को या उसके अपीयरेंस को हम स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसे ही कहा जाता है। या फिर टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग और ड्राइंग इट। जैसे किसी के ऊपर हम कुछ लिख दें या फिर किसी के ऊपर कुछ राइटिंग करके उसकी अपीयरेंस को ख़त्म कर दें या उसे डैमेज कर दें, तो उसे ही कहते हैं डिफेस। ये देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में जनरली ऐसा हमें देखने को मिलता है, वो कोई फ़ोटो देखते हैं तो उसका मुंह बिगाड़ देते हैं, उसकी आंखें बिगाड़ देते हैं। यही होता है डिफेस। या वो इस तरह कर देते हैं, पूरे पूरे के ऊपर इस तरह कर देते हैं। यही होता है डिफेस करना। जैसे हमने भी बहुत बार ऐसे किए हैं, जब 7th 8th क्लास में थे, 10th में थे, तब भी करते थे ऐसे काम। तो देखो, पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज फाइंड फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक। उसे फाइन किया गया, क्यों? क्योंकि उसने डिफेस किया था कि इसकी लाइब्रेरी की बुक को उसने इस तरह से खराब कर दिया था। दे यूज्ड स्प्रे पेंट टू डिफेस द साइन। उन्होंने क्या किया? स्प्रे पेंट का यूज़ किया उसके साइन को डिफेस करने के लिए। तो चलते हैं अगले में। अगले वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है? आर्ट फैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? ये होते हैं, जैसे पहले तो एग्जाम्पल ही देख लो, ये सारे इमेज ही देख लो। ये जो पुरानी इस तरह की हमें जो मूर्तियाँ मिलती है, जो कई हज़ार साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, या 5000 साल पुरानी, या कोई अदर एज की है, तो इन्हीं तरह की चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। अब देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड बाय ए पर्सन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक इंसान के द्वारा बनाया जाता है। सच एज, कैसे? एक टूल या कोई डेकोरेशन। स्पेशली वन दैट इज ए हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। क्यों? वह एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के रूप में बनाया जाता है कि आगे उसको हिस्ट्री याद रखेगी। जैसे पुराने टाइम में इस तरह की चीज़ें बनाई थी, तभी आज इनको हम याद रख पा रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या है? ये एक मेमेंटो है, ये एक रिमेम्बरेंस है, या ये एक रिमाइंडर है। आगे देखो, तीसरा नंबर वर्ड क्या है? तीसरा नंबर है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन आप इमेज देख के समझ गए होंगे। इस बंदे के यहाँ रीढ़ वाली हड्डी में बहुत सारा पेन हो रहा है, ऊपर से नीचे तक। तो एक तरह से ऐसी स्टेट, जब आप ए स्टेट ऑफ ग्रेट सफरिंग ऑफ बॉडी और माइंड, जब आपका माइंड और बॉडी एक बहुत बड़ी पीड़ा से सफ़र कर रहे हैं, उसे ही कहा जाता है एफ्लिक्शन। सिनोनिम देख लें तो अगोनी, एंग्विश एंड पेन, ये होता है एफ्लिक्शन के सिनोनिम। देखो, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल होता है एब्सलूटली नेसेसरी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आता है इनडिस्पेंसेबल। जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जो क्रूशियल है, जो नेसेसरी है, जो वाइटल है, मतलब जिसके बिना काम नहीं चलता है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में हमें मास्क क्या है? मास्क एक इनडिस्पेंसेबल थिंग के रूप में काउंट करेंगे हम, क्योंकि अभी के टाइम में मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मास्क के कहीं भी बाहर निकलने पे फ़ाइन हो रहा है, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे बिना मास्क के। हालांकि अभी तो ये कंडीशन है, घरों में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। तो वही होता है इनडिस्पेंसेबल, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बिना आपकी काम नहीं चलता है। चलो आगे देखो, अगला वर्ड है अनवाइडली। UNWI, अनवेल्डली। अनवेल्डली क्या होता है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट टू मूव, जो डिफ़िकल्ट
मतलब एक तरह से परेशान कर रहा है मूव करने में। क्यों? क्योंकि उसकी साइज, शेप और वेट के कारण। जैसे मान लो ये थिंक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ये बंदा लेके जा रहा है, इसके लिए ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यदि यही चीज़ मान लो इस तरह से छोटी चीज़ होती, इतना ही वेट होता, तो ये बंदा आराम से लेके जा सकता था। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ को ये इस साइज के कारण बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है मूव करने में। तो जो कम्बरसम हो, भारी भरकम हो, जो अनमैनेजेबल हो, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो, अनहैंडी हो, ये हो गए इस वर्ड के सिनोनिम। अब देखो अपने 5 वर्ड हो गए हैं, तो अब हम 5 वर्ड का टेस्ट लगाएंगे। देखो पहला वर्ड क्या था, डिफेस। डिफेस में वो क्या कर रहे थे, इमेज दी हुई थी, उसके ऊपर कुछ पेंटिंग करके हमने उसको बर्बाद कर दिया, उसके चेहरे को। तो क्या करना, डैमेज करना, स्पॉइल कर लेना। आर्टिफैक्ट क्या होता है, एक तरह से ऐसी चीज़ें जो मेमेंटो के रूप में हो, रिमाइंडर के रूप में हो, जो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हो और जिन्हें आज भी याद रखने के रूप में बनाया गया हो। या फिर आर्टिफैक्ट के रूप में हम कोई बड़ी भवन भी बोल सकते हैं, कोई बिल्डिंग भी बोल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुराने सालों से बनी हुई है। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन क्या था, बहुत बड़े पेन से जूझना। इंडिस्पेंसेबल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अनवेडली, कम्बरसम एंड अनहैप्पी। ओके फ्रेंड्स, आज के अपने 5 वर्ड हो गए यहीं तक। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, और नेक्स्ट सेशन में आपका कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी हम ऐड करेंगे, यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में वो वर्ड लिखेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।